बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है इन दिनों में, क्योंकि बहुत हॉट वेदर है और बहुत कंफ्यूज होता है वेट्स को भी और फार्मर्स हज़रात को भी, चाहे वो शीप गोट के हों, काऊ बफलो के हों, कि जो फीवर है हमारे एनिमल को या हीट स्ट्रोक हो गया, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो उसमें हीट स्ट्रोक होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। तो हम इन दानों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं ताकि अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो कुछ चंद एक चीज़ें, चंद एक फीचर्स जो दानों में जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं रूल आउट करने के लिए कि अगर के ये फीवर है या हीट स्ट्रोक है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसका काज क्या है, इसकी वजह क्या है इस फीवर की। फीवर की जो काज होती है वो यूजली इन्फेक्शन होता है। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, जैसे प्रोटोजोन इन्फेक्शन वगैरह भी है। तो अगर हम हीट स्ट्रोक की काज की बात करें तो वो एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के ऊपर जानवर जो है रहता है और प्लस ह्यूमिडिटी जब होती है तो ये उसके काजेज़ ज़्यादा होते हैं। अगर हम ये देखें कि आया इसमें जो है वो शुरुआत कैसे होती हैं इन दानों में, तो जो फीवर होता है ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, जबकि जो हीट स्ट्रोक में जो फीवर टेम्परेचर होता है या उसका जो जब शुरू होता है ये, तो वो सडन होता है और रैपिड होता है, मीन्स अचानक और तेज़ होता है। अब बॉडी टेम्परेचर की बात करें अगर हम जर्नली, तो ये यूजली जो फीवर होता है उसमें 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ना वो टेम्परेचर देखने में आता है। जबकि जब हम देखते हैं हीट स्ट्रोक में तो वहाँ टेम्परेचर जो है वो 106 से 108 तक जो है वो चला जाता है। तो ये दानों जो टेम्परेचर का पैटर्न है बॉडी टेम्परेचर का वो इस तरीके से वेरी करता है। अब आगे देखते हैं अगर हम कि जी स्किन जो है वो स्किन टेम्परेचर कैसा है। तो फीवर में नॉर्मल या स्लाइटली जो है ना आप कह सकते हैं कि वो वार्म होता है, स्लाइटली उसकी स्किन जो है ना वो गर्म होगी। और अगर हम जो है वो हीट स्ट्रोक में देखते हैं कि वहाँ पे क्या बॉडी टेम्परेचर होगा, स्किन टेम्परेचर कितना होगा, कैसे होगा। तो स्किन टेम्परेचर जो है वो ये स्किन जो है वो हाथ तो टच होती है, मीन्स जब हाथ लगाते हैं तो बहुत गर्म लगती है, स्पेशली जब हम कानों को पकड़ते हैं या उसके फ्लैंक्स के ऊपर हाथ रखते हैं तो ये हमें ज़्यादा हार्ड फील होती है एज़ कम्पेयर टू फीवर। अब उससे अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि आया स्वेटिंग या पेंटिंग जो है वो जो सांस लेने की उसकी रफ्तार है, जो पसीना जो आ रहा है वो फीवर में कम होता है एज़ कम्पेयर टू हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में जो है वो जो पेंटिंग होती है वो बहुत सीवियर होती है, बहुत तेज़ी से जो है ना वो ओपन माउथ ब्रीदिंग जानवर करता है। तो जो फीवर होता है उसमें इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं होती। अब आगे जो उसके बाद अगर हम नोट करें कि उसके बिहेवियर में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, तो बिहेवियर में आप देखेंगे कि जो फीवर है उसमें जानवर ज़्यादा डल होता है, डलनेस होती है, और उसकी जो एपिटाइट है, उसकी भूख जो है वो कम होती है, रिड्यूस्ड एपिटाइट होती है। जबकि हीट स्ट्रोक के अंदर जो है वो बेआरामी होती है शुरू में, और उसके बाद जल्दी से जानवर जो है ना वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है या कोमा में चला जाता है। तो ये बिहेवियर वाइज आप डिफरेंसेस नोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डिहाइड्रेशन का क्या स्टेटस है फीवर में भी और हीट स्ट्रोक में। तो हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो आफन जो फीवर में होता है वो नॉर्मल ही होता है, तकरीबन आलमोस्ट नॉर्मल हम उसको कह सकते हैं आफन। जबकि जो हीट स्ट्रोक है उसमें डिहाइड्रेशन जो है वो
कॉमन होती है। तो इस तरीके से हम जो है ना वो हाइड्रेशन के बेसिस पे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे हम जब इसका हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं तो दानों में फीवर में आपको जो हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट मिलता है वो मॉडरेट मिलता है, जबकि जब हम इसको जो है वो हीट स्ट्रोक पे देखते हैं, जबकि जब हम हीट स्ट्रोक में ये चीज़ नोट करते हैं तो वो जो हार्ट और रेस्पिरेटरी रेट होता है वो वेरी हाई होता है और रैपिड होता है। अब आगे जो चीज़ हम नोट करने जा रहे हैं वो ये है कि कितना रिस्पॉन्ड करते हैं दानों, यानी जो फीवर है वो और जो हीट स्ट्रोक है जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कितना रिस्पॉन्ड करता है। तो यूजली जो है ना वो जो फीवर होता है उसमें एंटीबायोटिक को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है वो फीवर, जबकि अगर हीट स्ट्रोक होगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, नो रिस्पॉन्ड करता। फिर अगर हम ये देखें कि इसमें जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं या एंटी वायरस दे रहे हैं या एंटी पैरासाइटिक वगैरह दे रहे हैं तो उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है, जबकि जो हीट स्ट्रोक है वो इमीडिएट कूलिंग को, आईवी फ्लूइड को, जो शेड जो है वो अच्छी वेंटिलेशन को, इस तरह की या जो चीज़ें हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर फील्ड टिप की बात करें कि हम कैसे फील्ड कंडीशन में जो है ना वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये हीट स्ट्रोक है, तो उसके लिए एक तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में देखेंगे कि एनिमल को कहीं ट्रांसपोर्ट तो नहीं किया क्या बिल्कुल हॉट वेदर में, या फिर हम जो वेंटिलेशन है जहाँ रखा हुआ है काऊ भैंस को या शीप कोट को वो पूर वेंटिलेटेड तो नहीं है, हवा वहाँ पे बिल्कुल ऐसी जगह तो नहीं रखा हुआ जहाँ सफोकेशन हो रही है। और शेड का जो है ना वो यूजली जो पीक टाइम होता है, पीक हीट का टाइम होता है, उसमें वो वहाँ पे जो है ना वो छोटे आग जो है ना वो ज़्यादा वर्ष होना शुरू होती है। फिर क्लिनिकल साइंस को वही हम देखते हैं कि जी अगर डिस्ट्रेस है, रैपिड ब्रीदिंग है, ओपन माउथ ब्रीदिंग है, तो हम जो है और जल्दी से जानवर जो है ना वो कमाटोज हो रहा है और कमा की तरफ जा रहा है, बेश की तरफ जा रहा है, तो फिर वो ये केस जो है ना वो हम कंफर्म करते हैं कि ये हीट स्ट्रोक है। तो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के लिए अगर हम देखें तो हम ट्रॉपिकल कंट्री में रह रहे हैं, ट्रॉपिकल मीन्स के बहुत हाई टेम्परेचर जोन में रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो हीट स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे जो है ना वो ट्रांसपोर्ट के बाद ज़्यादा होते हैं, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा होगी फिर भी जो ज़्यादा चांसेस हैं, पूर वेंटिलेशन होगी फिर भी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा शेड जो हैं वो अगर उस तरीके से बिल्ड नहीं किए गए कि उनमें जो है ना वो वेंटिलेशन ठीक हो, कूलिंग का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, तो उसमें भी हीट स्ट्रोक को जो है ना वो कम्बैट करना मुश्किल होता है। तो इसके बाद दूसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके डिटेल ट्रीटमेंट पर बात करेंगे।